दोस्तों आज रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तो ईरान ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर हमला कर दिया है और ऐसा हमला कर दिया है कि अमेरिका तिलमिला रहा है। क्या कुछ हुआ है, बिना देर किए सीधा इस खबर पर भरे जी के पास। प्रज्ञा जी, बहरीन पर बड़ा हमला बहरीन के ऊपर किया है। आपके सामने ये बड़ी खबर स्क्रीन्स पर है और बड़ी खबर में क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक बहरीन मेन ऑयल रिफाइनरी एज ए गल्फ एनर्जी वॉर एस्केलेट्स। तो यहाँ पर मसला ये है कि बहरीन में जो इनकी बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है जिसका नाम बैपको है, BAPCO यानी बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, उसके ऊपर बड़ा हमला किया है। और हमले की तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। ये बहरीन की वो जगह है प्रज्ञा जी, यहाँ पर आप भी गई हैं एक बार। बहरीन में समंदर से लगा हुआ वो इलाका जहाँ पर आप गई हैं, मुझे लगता है वो वीडियो का लिंक हर्षित जी सेंड कर दीजिए तो दर्शकों को दिखा देंगे। बहरीन जहां प्रज्ञा जी अभी गई थी वो भी इसी वीडियो में हम दिखला देंगे। ये है बहरीन, यहाँ से दिख रहा है। क्योंकि आप रहते हो रोज देख लो समुद्र, तो आपके लिए नहीं है, मेरे लिए तो है। और ये बहरीन का वो इलाका है। ये क्या है प्रज्ञा जी? ये बैपको है, BACO इसको कहते हैं, बहरीन पेट्रोलियम कंपनी। ये कंपनी प्रज्ञा जी, ये कंपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और इस कंपनी के भीतर ऑयल का जो है वो प्रोडक्शन होता है, ऑयल रिफाइन किया जाता है। और इस कंपनी के ऊपर भयंकर हमला यहाँ पर बहरीन में किया गया है ईरान के द्वारा। और ईरान ने रात में जब यहाँ पर मिसाइल दागी तो अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका को लगा नहीं था कि ईरान यहाँ तक भी, इस जगह तक भी मिसाइल मार सकता है, दाग सकता है। क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब की एक कंपनी जो थी उसके ऊपर, अराल्को जो थी उसके ऊपर, अरामको, उसके ऊपर हमला किया था। और अब ये बहरीन की ऑयल कंपनी के ऊपर हमला किया है क्योंकि ईरान को तमाम सारे सूचनाएं और संदेश इस बारे में मिल रहे थे। लोग बतला रहे थे कि अमेरिका का जो सपोर्ट है वो तमाम सारी कंपनियों या कंपनियों के पीछे जो लोग हैं वो सब खाड़ी के देशों में कर रहे हैं। और अमेरिका खाड़ी में बहुत नया है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका खाड़ी में ही बड़ा हुआ है, अमेरिका गल्फ कंट्रीज में ही बड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए नई जगह है, खाड़ी के देशों में नई जगह प्रज्ञा जी है। और यहाँ पर टिक पाना, यहाँ पर लड़ पाना अमेरिका के लिए तभी मुमकिन है, मुनासिब है, जब यहाँ के लोग अमेरिका की मदद करें। और आज की स्थिति में बहरीन, कुवैत, तो सऊदी और दुबई, UAE, ये सब लोग जो है अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अमेरिका के मददगार हैं। और इसीलिए ईरान ने ये संदेश दिया है, ये मिसाइल दागी है। और ईरान का कहना है कि हमने तेल वेल पर नहीं मारा है, हमने अमेरिका के जो बेसेस हैं उसके ऊपर यहाँ पर मारा है। लेकिन ये भी युद्ध का एक तरीका है प्रज्ञा जी, क्योंकि आप जब ये जो बहरीन पेट्रोलियम कंपनी है इसके बारे में, इसकी डिटेल दर्शकों को मैं एक बार दिखाना चाहता हूं प्रज्ञा जी। आप यहाँ पर देखेंगी तो पाएंगी कि ये बहरीन की जो पेट्रोलियम कंपनी है, ऑयल रिफाइन होता है यहाँ पर, और ऑयल रिफाइनरी इसको कहा जाता है। बहरीन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी है ये। और इसमें जो है तेल शोधन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि तेल को यहाँ पर शोधित करते हैं, रिफाइन करते हैं इसको। और ये सितारा इलाका है, ये सितारा इलाका इस इलाके में है। और यहाँ सित्रा इलाका है और यहाँ पर है। और ऐसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, तमाम जितना भी फ्यूल है, हर तरीके का फ्यूल यहाँ पर बनता है, रिफाइन होता है। आपके सामने ये तस्वीर है, ये रिफाइनरी की तस्वीर है। और आपके सामने एक और तस्वीर जो दिन में ली गई, ये पहले इस तरीके से ऐसे ये तस्वीर दिखलाई देती है कि ये बहुत बड़ा इलाका है, छोटा मोटा इलाका नहीं है। समंदर के किनारे ये रिफाइनरी लगी हुई है जिसमें अभी आज की तारीख में जो मिसाइल गिरी है वो यहाँ कहीं पर गिरी है प्रज्ञा जी। और ये ऊपर आप देखेंगी जहाँ कर्सर है, ये समंदर का इलाका है, समंदर से लगा हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था इससे पहले, बहरीन। और ये जो है यहाँ पर कहीं पर मिसाइल हिट हुई है और इस जगह पर भयंकर तबाही मची हुई है। पूरा इलाका अभी उड़ा नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पर मिसाइल गिरी हुई है। और एक संदेश दिया है, ये बैपको नाम आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, बैपको जिसको कहते हैं। और ये बहुत
बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसको अगर आप भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगी कि कहाँ पर है, तो बहरीन जो है प्रज्ञा जी, वो ये गोल गोल सा इलाका है, हाँ, ये देश, ये बहरीन है। और ये पीला इलाका जो आपको दिखलाई दे रहा है, ये ईरान है, और ये इजराइल है। लड़ाई यहाँ और यहाँ हो रही है, यहाँ और यहाँ के बीच में हो रही है। पिस बाकी लोग रहे हैं, क्योंकि बाकी में कोई यहाँ पर मुखबिर है अमेरिका का, कोई पिट्ठू है अमेरिका का, कोई अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए हैं, कोई अमेरिका की गुलामी कर रहा है। तो ये तमाम मुस्लिम देश जो हैं अपने अपने हितों के लिए अमेरिका की तरफदारी। अब अमेरिका के ऊपर आपने कहा कि अमेरिका के ऊपर बहुत नाजुक हमला किया है और अमेरिका इससे तिलमिला उठा है। तो मसला ये है प्रज्ञा जी, ये जो बहरीन का इलाका है, मैं एक बार दर्शकों को समझाना चाहूँगा, बतलाना चाहूँगा, ताकि दर्शक और ठीक से समझ पाएँ इसको। ये जो बहरीन जगह है, ये जो देश है, ये देश पड़ता है आपको यहाँ से नाव से आने के लिए, ये होर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर। इसको ईरान ने बंद कर दिया है कि हम यहाँ से किसी को, सिर्फ एक चीनी ऑयल टैंकर को छोड़कर किसी और को आने जाने नहीं देंगे यहाँ से। ये आज की तारीख में बंद है। सारी नावें, हजारों लाखों नावें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब मसला ये है कि अमेरिका यहाँ पर आकर अपनी पैठ बनाता है हर जगह। इस जगह पर आकर यहाँ से सऊदी अरेबिया में भी पैठ बनाता है। ये जो कतर का इलाका है, ये जो कतर जगह है जिसको पीला कर दिया अभी हमने, कतर में पैठ बनाता है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसी में दुबई है, यहाँ किनारे इसी जगह पर कहीं, यहाँ पकड़ बनाता है। ओमान में पकड़ बनाता है, सऊदी अरेबिया में पकड़ बनाता है, इराक में पकड़ बनाता है, यहाँ जॉर्डन में पकड़ बनाता है प्रज्ञा जी। तो इस तरीके से कर करके अमेरिका इस पॉइंट पर आकर, या ये जो सफ़ेद इलाका है, ये सफ़ेद इलाका समंदर है, यहाँ पर आकर यहाँ से हर जगह कवर करता है, हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश यहाँ से करता है। मसला ये है कि इस जगह पर हमला करना इतना संवेदनशील क्यों है, वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। क्योंकि बहरीन की इस जगह पर अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, यानी इनका जो 5वां समुद्री बेड़ा है, जिसके ज़रिए ये ईरान के ऊपर टारगेट करते हैं, और यहाँ पर इनके सबसे मजबूत, पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा बेस अगर कहीं पर है अमेरिका का, तो वो बहरीन में है, इस लाल जगह के ऊपर है। तो इसके ऊपर हमला करके ईरान ने ये दिखला दिया है, बतला दिया है कि आप हमारी जद में हैं। पहली बात, संदेश ये दिया है कि बहरीन सरकार को कि आप अमेरिका की मुखबिरी करना, अमेरिका के पिछलुग्गू बनना बंद करिए। पहली बात, हम अमेरिका के बेसेस उड़ा रहे हैं तो आपको भी उड़ा सकते हैं, आपकी रिफाइनरी पर दाग करके। ये एक चेतावनी बहरीन को दी है। अब बहरीन में अमेरिका का जो 5वां बेड़ा यहाँ तैनात है बहरीन के भीतर, इस गोल जगह पर, ये जो सफ़ेद जगह दिख रही है, यहाँ पर 5वें बेड़े को भी, अमेरिका को भी संदेश दिया है कि जब बहरीन की कंपनी बैप्को हमारी जद में है, जब हम बहरीन की बैप्को पर मार सकते हैं तो आपके बेड़े को भी तहस नहस कर सकते हैं। एक चेतावनी टाइप यहाँ पर दी है। और अभी ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने युद्ध के नियमों में बदलाव किए हैं। उसने वो मिसाइलें निकाल ली हैं जो मिसाइलें अभी तक इस युद्ध से, उन मिसाइलों का परिचय दुनिया से नहीं करवाया था। तो पूरे समंदर पर यहाँ पर नियंत्रण रखता है। ये जो पर्शियन सागर है, यहाँ पर इस पर्शियन सागर पर नियंत्रण रखता है अमेरिका, बहरीन में अपना 5वां बेड़ा लगा करके। और दूसरा, अरब सागर पर भी निगरानी करता है। ये जो अरबियन सी है, अरबियन सी के ऊपर भी यहीं से निगरानी अमेरिका करता है। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा ठौर ठिकाना है। ये लाल रंग का बहरीन बहुत बड़ा अड्डा है अमेरिका का, बड़ा ठौर है, बड़ा ठिकाना है। तो ईरान ने यहाँ पर हमले बोले हैं। और ये सिर्फ मुझे जैसा लगता है, जितनी 7 दिन से मैं यहाँ की वॉर को कवर कर रहा हूँ प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ संकेत और संदेश है, और इसके बाद बड़े हमले इस इलाके में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों मुस्लिम मुल्कों पर ही हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि मुस्लिम मुल्क अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका के तमाम सारे बेस इन मुस्लिम मुल्कों में हैं, और ईरान ये कहता है कि इन मुस्लिम मुल्कों के ऊपर हमला हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम मुल्क इनका साथ दे रहे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा प्रज्ञा जी, ट्रंप ने क्या कहा है?
ट्रंप ने बड़ा अजीब है मामला। एक तरफ तो ईरान छोड़ नहीं रहा है अमेरिका को, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, इजराइल को भी दौड़ा दौड़ा, लेकिन अमेरिका ने एक चीज़ कही है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। आयतुल्लाह खामनई के जो सुपुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं मुज्तबा खामनई, उनको सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है ईरान के भीतर। और उसके बाद अमेरिका को तो ये लगा था कि हम अगर खामनई को मार देंगे तो ईरान की सत्ता पे अंत हो जाएगा, कब्जा कर लेंगे, वहाँ तेल वेल बेचेंगे आराम से, दुकान खोल के शटर उठा के। लेकिन मसला वो हो नहीं पाया। अब जब मुज्तबा खामनई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया, तब ट्रंप ने क्या कहा, सुनकर आपको हैरानी होगी, पढ़कर बताता हूँ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका ज़रूरी है। ये फूफा हैं ईरान के, ये कह रहे हैं कि हमें ईरान नया लीडर चुने तो हमसे पूछे, हमारी भूमिका उसमें ज़रूरी है। और बिना अमेरिका की भागीदारी की ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। कहने का मतलब है हम उनको भी मार देंगे। और ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो ट्रंप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और चेतावनी दी है कि नया नेता भी पुरानी नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में नए टकराव यहां पर देखने को मिलेंगे। अब मसला यह भी है कि ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ट्रंप ईरान की नेतृत्व व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, जबकि वो न्यूयॉर्क में एक मेयर तक नहीं बदल सकते हैं, एक मेयर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, और वो ईरान में बता रहे हैं कि हमसे बिना पूछे मत चुनना, हमसे बिना पूछे कोई काम मत करना। तो ईरान आज की तारीख में भी प्रज्ञा जी स्वतंत्र है, और वहाँ की लीड खामनई भले न रहे हों, और वहाँ उनके पीछे जो लोग हैं वो जो है युद्ध को रोकने वाले या सीज फायर करने वाले, किसी के कहने पर या किसी के कहने पर तेल तुम इससे खरीदो, उससे खरीदो, हम इससे आज एक खबर आई कि अमेरिका ने कहा है, रियायत दी है, हाँ, रियायत दी है कि भारत जो है तेल खरीद सकता है रूस से कुछ समय तक। तो अमेरिका बता रहा है कि भारत तेल खरीद सकता है, भारत परचून की दुकान पे जा सकता है, हम आपको इतनी छूट देते हैं, जाइए ऐश करिए, हम आपको छूट दे रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पहले ब्रिटेन के गुलाम रहे, तो क्या अब हम अमेरिका के गुलाम होते जा रहे हैं? अमेरिका की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी अब हमें। अमेरिका बता रहा है कि आप कौन सी दुकान से तेल। आज की खबर देखकर भारत के तमाम सारे लोगों को हैरानी हुई, और यहाँ का जो अपोजिशन है उसने भी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी कि ये हैसियत, ये स्थिति आ चुकी है कि अमेरिका बतला रहा है कि कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। और एक चीज़ और प्रज्ञा जी, एक चीज़ और, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि जो IRIS देना जहाज़ जो भारत आया था, हमारा मेहमान था, वो जब वापस जा रहा था, तो तमाम सारे नियम ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए ये खबर देनी पड़ती है, ये बतलाना पड़ता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ जा रहा है, कौन सा जहाज़ कैसा है। तो ये खबर किसने दी? ये खबर किसने दी अमेरिका को कि जहाज़ यहाँ से वापस जा रहा है? इस पर भी लोग तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं, तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं वही बात कह रहा था कि अमेरिका जब ईरान कह रहा है कि अमेरिका अपने यहाँ मेयर तक नहीं बदल सकता है, तो हमारे यहाँ कौन चुना जाएगा? इसके लिए इनसे पूछने हम जाएंगे कि तुमसे पूछ के हम ये काम करेंगे। और एक चीज़ और प्रज्ञा जी, ईरान ने शुरू से ही ईरान इंडिपेंडेंट रहा है। ईरान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, चाहे वो मशीनें बनाने के ऊपर हो, मिसाइलें बनाने के ऊपर हो, जहाज़ बना। इवन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ प्रज्ञा जी, ईरान आत्मनिर्भरता की जो बात है, पूरी दुनिया में ईरान से ज़्यादा आत्मनिर्भर कोई देश नहीं हो सकता। जानती हैं क्यों? ईरान के पास वायुसेना नहीं है। ईरान ने उसका तोड़ निकाला, तोड़ खोजा है वायुसेना वैसी, लेकिन उतनी बड़ी वैसी स्तर पर नहीं है, तो उसको नहीं कहा जाए। तो ईरान ने एक तोड़ निकाला कि वायुसेना नहीं है तो क्या हुआ,
हम रूस से, फ्रांस से या इधर दुनिया से जहाज़ खरीद कर लाएं, इससे अच्छा है हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे कि जहाज़े का मतलब ही नहीं रहेगा। जहाज फाइटर प्लेन क्यों चाहिए? कहीं जाकर बम मारने के लिए, गिराने के लिए। तो हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे कि यहाँ से माचिस लगाओ उसमें और छुआओ माचिस और वो उड़ जाए, उड़ के खुद ही जाके वहाँ गिर जाए। ना पायलट की ज़रूरत, ना जहाज़ की ज़रूरत, ना इंजन की, ईंधन की ज़रूरत। जितना ईंधन हम हवाई जहाज़ में भरेंगे उतना ईंधन मिसाइल की टंकी में भर देंगे, वो उड़ के चली जाएगी, मारी जाएगी। तो इंडिपेंडेंट होना या आत्मनिर्भरता की जो बात है वो ईरान आत्मनिर्भर पहले से और है। खतीबजादे ने इस पर बिल्कुल टिप्पणी करी है, इस बात पर जो IRS देना गिराया गया, डुबाया गया, उसके बाद उन्होंने बोला है On the Indian friends attending an exercise, international exercise. It was ceremonial. It was unloaded. It was unarmed, and only precedent for that was during Nazi time when they attacked on armed vessels and armed ships away from combat zone. So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. Many of Iranian young sailors who were attending this हाँ, ये इस बात को कई कह रहे हैं कि सेलर्स मौत के घाट उतार दिए गए सिर्फ अमेरिका के इस जी प्रज्ञा जी, कायरनामे की वजह से। जी तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल हम आपको हर एक खबर से रूबरू करा रहे हैं दोस्तों। ईरान इजराइल वॉर में किस तरह से ईरान लगातार भारी पड़ता जा रहा है। हालांकि ईरान का भी बहुत 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 नुकसान हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ईरान अकेला अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अब पूरी तरह से एक चीज़ रह गई, ये जो बैपको जहाँ पर बहरीन पर जिस पेट्रोलियम उस पर मिसाइल मारी है, उस पर एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये जो कंपनी है, ये बहरीन में बहुत ज़्यादा तेल नहीं निकलता है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा बहरीन बहुत तेल निकालता है। बहरीन बहुत ज़्यादा तेल इनके यहाँ नहीं निकलता है, ज़मीन के भीतर से बहुत तेल नहीं निकलता है क्योंकि खाड़ी के देश है। ज़्यादातर तेल जो है ये कहाँ से लाते हैं? ज़्यादातर तेल ये सऊदी से लेकर के आते हैं। सऊदी में पाइपलाइन इन्होंने बिछा रखी बहरीन ने, ये फिर बैपको लेकर के आते हैं पाइपलाइन से उस तेल को, यहाँ पर ये उस तेल को शोधित करते हैं। तो ये सऊदी का जो तेल है वो बहरीन आता है, बहरीन में शोधित होता है, फिर टैंकरों पर लदता है, क्योंकि बहरीन की जो भौगोलिक स्थिति हमने दिखाई समंदर किनारे है और वहाँ से डिपोर्ट होकर के जाता है। जी चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।